हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों को एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है यशस्वी। यशस्वी का अर्थ होता है फेमस या कीर्ति। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं कि किसी भी सफल कार्य को करने के लिए कोई राह दिखाने वाला अवश्य होता है। यशस्वी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यशस्वी एक लड़की का नाम है। माँ माँ देखो, दीदी फर्स्ट आई है। मैडम ने उन्हें पेंसिल इनाम में दी। अरे वाह, और तुम्हें क्या मिला? माँ ने पूछा। कुछ नहीं, मैं कोई फर्स्ट थोड़े ना आई हूँ। नन्ही सी यशस्वी उस समय नर्सरी में थी। अपनी दीदी के फर्स्ट आने की खुशी में अपने कम नंबर पर कभी दुखी हुई ही नहीं। बेटा, तुम भी थोड़ा पढ़ लिया करो दीदी की तरह, तो तुम्हें भी इनाम मिलेगा। पढ़ती तो हूँ माँ, पर दीदी हमेशा अच्छे नंबर ले आती है, मुझे लाने ही नहीं देती। मैं क्या करूँ? हा हा हा। उसकी इस मासूमियत भरी बात पर माँ को हंसी आ गई। समय गुजरता गया। यशस्वी बस बाउंड्री पर पास होती मतलब जस्ट पास मार्क्स ही उसे आते थे। वही उसकी दीदी हमेशा कभी स्कूल में कभी क्लास में टॉप करती थी। कभी तो शर्म किया कर हमेशा दीदी के अच्छे नंबरों पर खुश होती है। पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। मम्मी की डांट का कोई असर उस पर नहीं होता था। हमेशा की तरह इस बार भी यशस्वी मुस्कुराते हुए खेलने चली गई। यशस्वी को डांटना अब मम्मी का रोज का काम हो गया था। इसी बीच उसकी दादी दीपावली पर गांव से उसके घर आई। दादी रोज यशस्वी को डांट खाते देखती थी। उन्हें यशस्वी को रोज रोज डांट पड़ना अच्छा नहीं लगता था, पर उसकी मम्मी की बात भी गलत नहीं थी। ये सोचकर वह चुप हो जाती थी। यशस्वी, माँ आज बहुत नाराज है, दादी ने कहा। क्या करूँ दादी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है रोज रोज माँ से डांट खाना। तो पढ़ती क्यों नहीं है? दादी, पढ़ने बैठती हूँ पर मन ही नहीं लगता, क्या करूँ मैं? दीदी के जैसे 8वीं में मुख्यमंत्री से इनाम पाना नहीं चाहती हो क्या तुम? चाहती हूँ दादी, पर क्या करूँ? अच्छा, जैसा मैं कहूँगी करोगी? जी दादी, मैं बस अच्छे नंबरों से पास होना चाहती हूँ ताकि माँ को भी मुझ पर गर्व हो। इसके लिए आप जो कहेंगी करूँगी। ठीक है, तो दीपावली के बाद हम गांव जाएंगे और वहाँ पर तुम्हारी पढ़ाई शुरू करेंगे। मैं बताऊँगी कैसे और कब पढ़ना है। स्कूल में छुट्टी की अर्जी लगा देंगे। गांव पहुंचते ही दादी की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। सुबह सुबह यशस्वी को उठाना, उसे पढ़ाना, यही दादी का काम रह गया था। यशस्वी भी दादी के अनुसार मन लगाकर पढ़ती थी। दादी यशस्वी को उसके पढ़ते समय कभी चाय तो कभी उसके पसंद की खाने की चीज़ें बनाकर देती थी। बीच बीच में दादी उसके साथ खेलती फिर पढ़ाती। उसको टीवी में फिल्म भी दिखाती ताकि वह बोर ना हो। कुछ दिनों के बाद यशस्वी के पेपर शुरू होने वाले थे, तो पापा उसे आकर ले गए। यशस्वी रोज पेपर देने जाती और आकर अगले पेपर की तैयारी में लग जाती। आज यशस्वी का आखिरी पेपर था। पेपर के बाद उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। उसे अपने रिजल्ट का इंतजार था। घर में सभी को उसका यह बदलाव नजर आ रहा था। कहाँ उसे न तो परीक्षा की चिंता होती थी न ही रिजल्ट की, और आज परीक्षा की चिंता के बाद रिजल्ट की फिक्र भी हो रही थी। कल यशस्वी का रिजल्ट आने वाला था, तो दादी आज ही घर आ गई थी। सुबह से ही सभी यशस्वी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। यशस्वी पापा के साथ रिजल्ट लेकर आई तो सब घर में जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या हुआ रिजल्ट। तभी यशस्वी अपनी दादी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। सब समझ गए कि इस बार भी यशस्वी के नंबर अच्छे नहीं आए हैं। कोई बात नहीं बेटा, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या हुआ? तुमने बहुत मेहनत की और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, दादी ने दिलासा देते हुए कहा। अरे नहीं अम्मा, आपकी लाडली पोती ने इस बार सबका नाम रोशन कर दिया है। क्लास में ही नहीं, पूरे स्कूल में टॉप किया है, पापा ने नम आंखों से कहा। घर में खुशी का माहौल था। मम्मी ने भी पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई। सभी बहुत खुश थे। दादी, अब तो मुझे भी मुख्यमंत्री के हाथों इनाम मिलेगा ना? हाँ मेरी बच्ची, जरूर मिलेगा। नहीं अम्मा, इस बार से ये नियम सरकार ने बंद कर दिया है, पर कोई नहीं, मैं दूंगा अपनी बिटिया को इनाम, जो वो कहे, यशस्वी के पिता ने कहा। यशस्वी, मुख्यमंत्री से इनाम पाने के लिए तुमने इतनी मेहनत की, क्या अगले साल भी पढ़ोगी या वही पुराना ढर्रा?
मैं हर साल तो तुम्हें नहीं पढ़ा सकती, अब उम्र भी हो गई है, दादी ने यशस्वी से कहा। अरे नहीं दादी, आपने मुझे सपने पूरे हो इसके लिए मेहनत करने की जो राह दिखाई है उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। अब मैं ऐसे ही हर साल मेहनत से पढ़ूंगी और आप सभी का नाम ऊंचा करूंगी। दादी आपके बताए हुए रास्ते पर चली तभी तो इतने अच्छे नंबर ला पाई। दादी ने उसका माथा चूमा और मिठाई खिलाते हुए गले से लगा लिया।